अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टेंथ की केमिस्ट्री का आज का हमारा जो ये सेकंड चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। ये तीन जो है ना वो डिफरेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। एसिड, उसके बाद बेसिस और फिर हम लोग जो है वो साल्ट्स की बात करेंगे। ये तीन डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तीन डिफरेंट क्लासेस हैं कंपाउंड्स की, जिनमें हम तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करते हैं। यानी एसिड जो हैं ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। यानी इन तीन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हम लोग तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे एसिड्स का, कि एसिड्स क्या है। सबसे पहले जो है वो किस साइंटिस्ट ने जो है वो एसिड्स को तैयार किया था। तो एसिड का जो लफ्ज़ है ये बेटा ड्राइव किया गया है एक लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ एसिडस से, जिसका मतलब है एसिडस, जिसका मतलब सौर, तुर्श, खट्टा। एसिड का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है खट्टा, तुर्श। ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है, ठीक है ना। तो ये जो एसिड है इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो एक लैटिन वर्ड एसिडस से जो है वो ड्राइव किया गया, अखज़ किया गया, जिसका मतलब है खट्टा, तुर्श। ठीक है, चूँकि जो सबसे पहला एसिड तैयार हुआ था एसिटिक एसिड, उसका जो जायका था वो खट्टा था। एसिटिक एसिड विनीगर की फार्म में, सिरके की फार्म में जो है, जिसको हम सिरका भी कहते हैं, इसका जो जायका था वो तुर्श था, खट्टा। तो उसके बाद सबसे पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट, बड़ा फेमस साइंसदान है, सारे आप लोग उसके बारे में जानते हैं, जिसका नाम था जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, बाबा कीमिया कहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहली जो लेबॉर्ट्री थी वो इसी की थी। ठीक है, केमिस्ट्री में इस बंदे ने इतना काम किया है कि इसको बाबा कीमिया कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। इस बंदे ने जो है वो सबसे पहले नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये तीन एसिड जो हैं वो जाबिर बिन हयान ने तैयार किए थे। ठीक है, यानी सबसे पहले एक मुसलमान साइंसदान जो है, मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हयान ने नाइट्रिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तैयार किया था। उसके बाद एसिड के बारे में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ख्यालात थे। किसी ने एसिड की तारीफ़ किसी और अंदाज में की, किसी ने एसिड की तारीफ़ किसी और अंदाज में की। मुख्तलिफ साइंसदान आते गए, अपनी अपनी थ्योरियाँ बताते गए। तो आज मैं आप लोगों को दो बंदों से मिलवाता हूँ। सबसे पहले एसिड्स के बारे में एक फ्रांसीसी साइंसदान था जिसका नाम था लिवाइजे। लिवाइजे ने 1787 में, इस लिवाइजे ने, ये फ्रांसीसी एक केमिस्ट था, साइंसदान था, इसने एसिड के बारे में अपना नज़रिया पेश किया। एक छोटा सा इसका नज़रिया है। इसने कहा कि एसिड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। एसिड क्या होते हैं? ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स। एसिड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले बेटा आप लोगों को पता हो कि बाइनरी कंपाउंड किसे कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब यह है कि एक एलिमेंट ऑक्सीजन होगा और उसके साथ कोई और एलिमेंट अटैच होगा। मिसाल के तौर पर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है ये? बाइनरी कंपाउंड है। इसमें दो एलिमेंट हैं, एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है।
तो हमने कहा ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड मतलब है कि ऑक्सीजन मस्ट है, नाल दा कोई होर दूजा एलिमेंट कोई और दूसरा, ऐसे जो है NO2 SO2 एटसेट्रा। तो लिवाइजे का एसिड्स के बारे में क्या ख्याल था कि एसिड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। एसिड जो होते हैं वो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं। उसके बाद फिर 1815 में एक और साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था सर हेम्फ्री डेवी। क्या नाम था? सर हेम्फ्री डेवी। इसने कहा कि लिवाइजे मियाँ एसिड तो वो भी होते हैं जिनमें ऑक्सीजन ही नहीं होती। उसने ये कहा था कि एसिड वो होते हैं जो ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन सर हेम्फ्री डेवी ने कहा कि एसिड तो वो भी होते हैं जिनमें ऑक्सीजन ही नहीं होती। यानी उसने उसकी जो थ्योरी थी उसका ख्याल था, उस पे उसने एतराज़ उठा दिया कि एसिड तो ऑक्सीजन के बगैर वाले भी होते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना बेटा डिफरेंट साइंटिस्ट उन्होंने अपनी अपनी थ्योरियाँ पेश की एसिड्स के बारे में। ठीक है। जैसे आर्नियस था, उसका कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। लोरी और ब्रॉन्स्टीड दो साइंटिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने अपना कंसेप्ट दिया एसिड और बेसिस के बारे में। उसके बाद लीवस का कंसेप्ट है, वो भी हम लोग इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे वक्त के साथ साथ। अब एसिड जो होता है इसकी कुछ मिकदार हमारे स्टमक के अंदर भी होती है। हमारा जो मैदा है इसके अंदर भी एसिड्स की थोड़ी सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका काम क्या होता है, एक तो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद देता है और दूसरा जो है ये जरासीम जो होते हैं जर्म्स उनको मार देता है। बाद दफ़ा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ भी जाती है तो क्या होता है कि फिर सीने में जलन होती है, एसिडिटी हो जाती है। ठीक है। कोलाज वगैरह पीने की वजह से ज़रा जो ना वो हम लोग ऐसी फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं इनमें भी एसिड ही होता है, कार्बोनिक एसिड। तो हमारे मैदे के अंदर क्या होता है कि एसिड कंसंट्रेशन जब बढ़ती है तो फिर जलन होती है, हार्ट बर्न, जलन। फिर उसका इलाज क्या होता है कि हम उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई बेस इस्तेमाल करते हैं। एसिड को फिर न्यूट्रल करने के लिए हमको बेसिक मेडिसिन जो है वो देते हैं कि ताकि आपका वो जो एसिड है जो आपको तंग कर रहा है वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो आज बेटा मैं आप लोगों को एसिड्स की और बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ वो आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो अब हम लोग जो है वो एसिड्स और बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी जो है ना वो आगे जाकर आप लोगों को इनके केमिकल रिएक्शन जो है वो करवाऊँगा। ठीक है। एसिड और बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बेटा, जो एसिड्स होते हैं अभी मैंने आपको इनका बताया कि जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, खट्टा। ज़िंदगी का मज़ा तो खट्टे में है, गोलगप्पों वाला जायका, खट्टियाँ अम्बियाँ, मेवाती में कैरी कहते हैं जिसको, खट्टे खट्टे अलूशे खाएं, उनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। इमली के अंदर एसिड होता है, टमाटर के अंदर एसिड होता है, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है। ऑक्सैलिक एसिड। दही के अंदर कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। सिरके के अंदर कौन सा होता है, सिरका एसिटिक एसिड। ऐसी जो है वो आपके पेशाब के अंदर भी एसिड होता है, यूरिक एसिड। अब ये नहीं कि पेशाब को चखना शुरू कर दें कि खट्टा है कि मीठा है, उसके लिए फिर हम अलग टेस्ट बताएंगे आप लोगों को एसिड को चेक करने के लिए। तो एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है, जैसे कि लेमन जूस, जैसा कि लेमन जूस जो होता है उसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। अगर आप लोग बेसिस की बात करें तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर मीन कड़वा। जो बेसिस होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, कड़वा जायका होता है। जैसे कि साबुन की तरह इनकी सोप की प्रॉपर्टीज़ हैं, स्लिपरी होते हैं, स्लिपरी इन टच। जो बेसिस होते हैं वो स्लिपरी इन टच होते हैं, यानी आप छूते हैं तो क्या होती है, फिसलन होती है। वो एक स्टूडेंट जो है ना वो मैं लेक्चर दे रहा था तो कह रहा है सर जी बिल्कुल जो होते हैं ना साबुन वो स्लिपरी होते हैं,
जब मैं नहाने के लिए साबुन को सीने के साथ लगाता हूँ तो वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। वाह, क्या उसने मिसाल दी है लेक्चर में, मुझे वो बच्चा अभी भी याद आ रहा है। कह रहा सही, जब मैं नहाता हूँ ना तो साबुन को फिर मैं सीने के साथ लगा लेता हूँ। जब मैं साबुन को सीने के साथ लगाता हूँ तो साबुन फिसल कर नीचे गिर जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं। तो बच्चों की ऐसी यानी ऑब्जर्वेशन होती हैं कि वो बताते हैं कि स्लिपरी छूने की तरह, छूने पे फिसलन महसूस होती है बेसिस को। ये पहली बात आपको क्लियर होगी कि एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं और जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं, और जब आप उनको टच करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो स्लिपरी होते हैं, फिसलन देते हैं। नंबर 2, जो एसिड्स होते हैं ये ब्लू लिटमस को टर्न कर देते हैं इनटू रेड लिटमस। एसिड जो होते हैं दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ये लिटमस पेपर होता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों को लिटमस पेपर जो है ना वो दिखाएंगे कि वो एसिड को कैसे जो है, एसिड में जब उनको डिप करते हैं तो नीले रंग का जो लिटमस होता है एसिड उसको क्या कर देता है, रेड कर देता है। और जो बेस होते हैं ये बेटा ब्लू लिटमस को चेंज कर देते हैं, किसमें, सॉरी रेड को ब्लू लिटमस में चेंज कर देते हैं। जो एसिड होते हैं वो ब्लू को रेड करते हैं और जो बेस होते हैं वो रेड को ब्लू कर देते हैं। नंबर 3, एसिड्स आर कोरोसिव। एसिड्स आर कोरोसिव। कोरोसिव मीन क्या होता है कि जब ये जिस्म के ऊपर गिरते हैं कपड़ों को जला देते हैं। एसिड कोई भी हो वो नुकसान पहुंचाता है, वो जला देता है, कपड़ों को जला देगा और जिस्म को जला देगा। लेकिन जो बेस होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन कोरोसिव। क्या मतलब है कि ये ज़्यादा कोरोसिव नहीं होते, नुकसान नहीं पहुंचाते सिवाय 2 के, एक्सेप्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 बेस ऐसे हैं जिसको हम ये कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है, ये पकड़ लें तो नुकसान देता है, जिल्द को नुकसान पहुंचाता है। तो तीसरी बात आपको समझ आ गई कि एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो बेसिस होते हैं वो नॉन कोरोसिव होते हैं। लेकिन 2 ऐसे हैं जो कोरोसिव हैं, वो कौन से हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। आखिरी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो दोनों में सेम है, एसिड की भी और बेसिस की भी। बेटा इनके जो एसिड्स के एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो करंट के कंडक्टर होते हैं। यानी इनके जो एक्वस, अगर आप किसी भी एसिड का, अभी कुछ देर पहले मिर्ज़ा भाई मुझे बता रहे थे कि पानी के अंदर एसिड डालें तो क्या होता है, तो वो एसिड का बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। तो उसमें से आप क्या कर सकते हैं, करंट पास हो सकता है, ठीक है। और ऐसे जो बेसिस हैं इनके भी जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वो भी क्या होते हैं, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी बेसिस के सॉल्यूशन में से भी आप लोग, अगर आप इनका भी एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं बेसिस का, तो वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो ये आज थोड़ा सा मैंने आप लोगों को एसिड्स का इंट्रोडक्शन करवाया कि एसिड क्या है, इसको हम एसिड क्यों कहते हैं। मैंने आपको बताया कि एसिड का जायका चूँकि खट्टा था पहले एसिड का, तो उन्होंने लैटिन वर्ड में एसिड का जो लफ्ज़ है वो एसिडस से लिया गया, जिसके मानी है खट्टा, तुर्श, सोर। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया, जाबिर बिन हयान का तारुफ करवाया कि जाबिर बिन हयान ने 3 एसिड तैयार करवाए थे। कौन कौन से, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर मैंने आप लोगों को लिवाइजे, एक साइंटिस्ट था फ्रांसीसी, उसका कंसेप्ट बताया एसिड के बारे में। फिर मैंने सर हेम्फ्री डेवी का ख्याल बताया एसिड के बारे में। और फिर मैंने आप लोगों को एसिड और बेसिस की 4 जो हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताई हैं। इनको याद कीजिए। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा आर्हेनियस के साथ। आर्हेनियस ने एसिड और बेसिस के बारे में अपना कंसेप्ट पेश किया था
उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं वो आप लोगों से डिस्कस करूँगा। याद कीजिएगा इनको। ओके, अल्लाह हाफिज़।